तो दोस्तों छोटे से कंपोजिशन में मानसून में जान आ जाती है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि इस पे लगता है दोस्तों इस तरह से मोस हमें लगाना होता है, तैयार मिल जाता है। और ये हमने छोटा सा एक फाइकस लगा दिया था और रूट को भी मैंने एक्सपोज करने की कोशिश की थी और उसको बैक के होल से फिर से अंदर ले लिया था। वो अभी तो कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, बट जैसे ही ये ग्रोथ करेगा ये उसको जकड़ लेगा दोस्तों। ये चीज़ें घूमती रहती है, पता नहीं ये हार्मफुल है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कोई हार्मफुल होगा। तो इस तरह के छोटे प्लांट में भी मानसून में थोड़ा ध्यान तो देना ही होता है, क्योंकि अभी ग्रो कर रहा है तो हम उसको पिंचिंग कर सकते हैं जिससे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह मिल जाए। तो ब्रांच मल्टीप्लाई करनी है हमें। यहाँ छोटा सा प्लांट हमें डेवलप करवाना है। अगर ऑफ सीजन है, गर्मियाँ हैं, तो उसको किसी बड़े पॉट में ही रखना होता है दोस्तों। बहुत ही क्यूट लगते हैं। धीरे धीरे यहाँ मूवमेंट वगैरह ऐड होती चली जाएगी। यहाँ कोई टाई बैग भी हुआ था, तो यहाँ एक वायर भी लगा देता हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज़ के वायर है तो आप इस तरह से बहुत ही लिटिल साइज़ के बोनसाई बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो जब छोटे प्लांट में वायरिंग करना होता है तो बहुत ही पतले गेज का वायर चाहिए, माने पतला वायर चाहिए, तब हम उस पर काम कर सकते हैं। नहीं तो हमें थोड़ा बड़ा वायर मिलता है तो उससे जो ब्रांच है वो डैमेज हो सकती है दोस्तों। इसलिए मैं जिसको भी बेचता हूँ वायर, उसमें पतले गेज भी शामिल होते हैं। वो बहुत ही काम के होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर पतली ब्रांचों में हमें वायरिंग करनी है तो पतला वायर ही चाहिए। अगर आपने ज़रा भी मोटा वायर इस्तेमाल किया तो वो ब्रांच ही उखड़ के हाथ में आ जाएगी। तो इसलिए छोटी से छोटी ब्रांच को भी हम वायरिंग करके कुछ मूवमेंट देने की कोशिश करते हैं, तो प्लांट का जो डिज़ाइन है वो दिखने में अच्छा लगता है। नहीं तो किसी छोटी ब्रांच की वजह से आपका पूरा कंपोजिशन खराब होगा, क्योंकि वो ब्रांच सही तरीके से प्लेस नहीं हुई होगी। तो आप उसको रिप्रेजेंट कहीं नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। अगर आपको कहीं उसको डिस्प्ले करना है, उस वक्त इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। यहाँ 3 ब्रांचें हैं दोस्तों, और ऐसी 3 ब्रांचों में रखता ही नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें बीच वाली ब्रांच निकाल देनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने वाली है। और हम यहाँ छोटा प्लांट बना रहे हैं। अगर यहाँ कोई एंकरिंग पॉइंट नहीं है तो हम इस तरह से मोड़ते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं, और एक शार्प टर्न लेना होता है, उसको हटा देते हैं। एक 45 डिग्री ना मान के एक ऐसे ही टर्न ले लेना है, और फिर इस तरह से हमें आगे चलना है। अब ये बहुत ही छोटी है, इसके लिए भी मेरे पास है, पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो छोटा प्लांट हो या बड़ा दोस्तों, मेहनत तो लगेगी और साथ में लगता है पेशेंस। ये फाइकस रूबिसिनोसा है, ऑस्ट्रेलियन फाइकस के नाम से जानते हैं लोग। तो इस तरह के छोटे प्लांट को ऑफ सीजन यानी विंटर में या समर में थोड़ा मुश्किल रहता है संभालना, तब उसको एक बार फिर से कहता हूँ किसी बड़े पॉट में रखिए। तो इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचों में भी हम अगर मूवमेंट दे देते हैं तो बाद में प्लांट बढ़िया लग सकता है दोस्तों। यहाँ 2 ब्रांचें हैं, एक प्लांट के साथ ही जुड़ी है, तो उन सब से हमें एक कंपोजिशन से बनाना है। और एक एज अ राफ्ट स्टाइल, ये अलग प्लांट हो गया, ये अलग प्लांट, इस तरह से हम सोच सकते हैं। इसमें एरियल रूट वगैरह भी बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूस होता है। तो अब ठीक है, कुछ और नहीं करना है, उसको सही से अटैच भी करेंगे बाद में हम। तो दोस्तों एक दूसरा प्लांट भी देख लेते हैं सेम स्पीशीज का। कटिंग पिछले साल हमने लगाया था रूट ओवर रॉक में से निकाल के। यहाँ बहुत सारी एरियल रूट आ गई है, बट
मुझे नहीं लगता ये अभी काम की है, क्योंकि हमें एक छोटा प्लांट डिजाइन करना है, तो ये सब निकालनी होगी। तो एरियल रूट के लिए बहुत ही इजी प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा निकलती है। तो उन सबको निकाल के, यहाँ वायर बाइट बुरी तरह से हो गया, पूरा वायर समा गया है, उसको मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ एक डायबिट भी हुआ है, पता नहीं क्यों। अभी तो हमारे पास केवल 2 ब्रांच है, यहाँ भी एक ब्रांच थी, चली गई है। तो छोटे प्लांट में इस तरह से देखा गया, मगर बड़े प्लांट में कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। बट मानसून में अगर 4-5 दिन बारिश कंटिन्यू रहती तो इसमें फंगस का अटैक होने की संभावना रहती है, तो अब उसको बारिश से बचा के रखे तो हेल्दी रह सकता है। पर इतने सारे प्लांट होने की वजह से यहाँ में ज़्यादा कुछ कभी ध्यान नहीं रहता, तो ये सब हो जाता है। ये सब पुराने वायर मैं निकाल लेता हूँ, कुछ डिफोलिएशन कर लेता हूँ। हालांकि डिफोलिएशन का भी कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें ये प्लांट छोटा रखना है। तो ये डिसीजन मेकिंग बड़ा अच्छी बात है दोस्तों, हमें डिसीजन ले लेना होता है कि कब क्या करना है। तो यहाँ हमें छोटा प्लांट बनाना है, तो इसको छोटा रखेंगे। अगर इसको हम स्टाइल करने लगे तो हमें क्या होगा कि ये सोहिन कैटेगरी में चला जाएगा और ये छोटा प्लांट ना होके कुछ बड़ा डिजाइन होगा। तो ये सब ना हो, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया। और ये सीज़न बेस्ट रहती है दोस्तों। इस सीज़न में हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट को प्रोपोगेशन करवा सकते हैं, कहीं भी उसको गाड़ दे, ये हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसका बेस बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक।